किसान साथियों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर कल्ले कम रह जाए, ब्यात कम हो, तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगा। इसीलिए किसान साथी पूछते हैं कि पहले पानी पर हम कौन सी ऐसी खाद दें जिससे हमारे खेत में अतिरिक्त कल्ले बन जाएं और हमारा उत्पादन बढ़ जाए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दो ही खाद लगते हैं, एक बुआई वाला खाद और एक पहले पानी का खाद। इन्हीं दोनों खादों में आपको सारे के सारे खाद दे देने हैं, या यूं कहूं कि बुआई पे आपको 80% खाद दे देना है। किसान भाइयों, जितना भी फास्फेटिक खाद आप अपनी फसल को देना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बुआई कर रहे हो जिसमें सल्फर, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों हैं, तो कम से कम 2 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है बुआई के समय। अगर आप डीएपी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो पूरा 1 बैग कम से कम डीएपी का प्रति एकड़ जरूर डालना। और अगर आप एनपीके भी दे रहे तो 1 बैग एनपीके आपको जरूर देना। आपने इन तीनों खादों में से कोई ना कोई खाद इस्तेमाल जरूर करा होगा। अब आते हैं पहले पानी पे। किसान भाइयों, 21 से 25 दिन के अंतराल पे पहला पानी हमें गेहूं की फसल में देना चाहिए। अगर आपने सल्फर का इस्तेमाल अब तक नहीं करा है तो आप सल्फर भी जरूर लें। अगर आपने यूरिया का इस्तेमाल बुआई पे नहीं करा है तो एक अच्छी मात्रा यूरिया की लेनी और उसको 2 भाग में बांटना। कम से कम 60 से 70 किलो यूरिया 2 भाग में बांट लो, एक तो पानी देने से पहले आधा, और किसान भाइयों आधा पानी देने के बाद। इसके आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेंगे गेहूं की फसल में। किसान साथियों, सल्फर, जिंक और यूरिया, ये 3 खाद आपको डालने प्रति एकड़। अगर आप 60 किलो यूरिया देने वाले हैं तो 30 किलो यूरिया पानी से पहले, और जिंक सल्फेट जो बाजार में कॉम्बिनेशन आता है, आप 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन लें और 1 किलो ह्यूमिक एसिड लें। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड एक जादुई खाद है, खासकर गेहूं और धान के लिए। आपके खेत की जड़ें, गेहूं की जड़ें इतनी दूर दूर तक फैल जाएंगी किसान भाइयों, आप विश्वास रखिए। किसान भाइयों, जबरदस्त कल्ले आपके खेत में बनने वाले हैं ह्यूमिक एसिड के प्रयोग के बाद। खेत बिल्कुल हरा हो जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, जड़ों का विस्तार बढ़ेगा, तृतीयक जड़ें बढ़ती हैं इसके प्रयोग से। तो 1 किलो ह्यूमिक और 30 किलो यूरिया और जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन 5 से 7 किलो आप प्रति एकड़ डाल दीजिए किसान भाइयों पानी से पहले। और जैसे ही आपके खेत में पैर टिकने लगे, 30 किलो जो बचा हुआ यूरिया है, यानी हमें 60 किलो यूरिया देना है किसान भाइयों, वो आपको देना है पैर चिपकते टाइम। ये काम आप कर लेना किसान भाइयों, इन 2 खादों में ही। एक तो आपने जो बुआई पे खाद इस्तेमाल करा और एक ये। अब एक काम आपको और करना है किसान भाइयों, जैसे ही आपके खेत को 8 दिन हो जाए, 9-10 दिन तक हो जाए, आप उसमें एक स्प्रे लगा दीजिए। तब तक आपका खेत लगभग 40 दिन का हो जाएगा। 40 दिन पे ये पहला स्प्रे आपको करना है। इसमें लेना है एनपीके 19-19 का 1 पैकेट पूरा। अच्छी कंपनी का लेना किसान भाइयों, एरीज का या किसी भी अच्छी कंपनी का आप लीजिए, और उसका छिड़काव आपको अपने खेत में कर देना है। इसी में ही आपका खेत कल्लों से भर जाएगा, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। एनपीके के माध्यम से आप उसे ऊपर से भी स्प्रे में 19-19 जो देंगे किसान भाइयों, वो 1 कट्टे के बराबर काम करेगा। आपने यूरिया की मात्रा पूरी कर दी, ह्यूमिक दे दिया, जिंक सल्फेट दे दिया, और बेसल डोज में आपने अच्छी खाद डाली थी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहे तो 052-34 का स्प्रे आप कम से कम 70 दिन की फसल पे करें, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना, उसी में ही आपका गेहूं तैयार हो जाएगा और कोई खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।